ऑल इंडिया रेडियो और आज सभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अभी फिर हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं और मैं जो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ 5-6 क्वेश्चन ही डिस्कस करूँगा। देखो यूपीएससी कैसे स्पीड ब्रेकर का काम मतलब मैनिपुलेट करती है, आपके दिमाग को मैनिपुलेट करेगी कि भैया इतना आसान नहीं है, यहाँ रुक करके आगे बढ़ जाइए। वही कट ऑफ का निर्धारण होता है। जैसे मैं एक नॉर्मल सी बात बताऊँ कि साल भर पहले की बात है, मैं गाँव में क्लास कर रहा हूँ। साल भर पहले कुछ बच्चे आए और धीरे धीरे करके बच्चों में दोस्ती बढ़ा और नहीं इतना पढ़ने से इस तरह से नहीं होगा, ये किताब पढ़ना पड़ेगा, वो किताब पढ़ना पड़ेगा, मतलब इस तरह से मैनिपुलेट किया लोगों को। पढ़ तो सब रहे हैं लेकिन सही दिशा में पढ़ना। उसी तरह से फिर दोबारा कुछ घटनाएं हुई, उसमें कुछ लोगों को मैनिपुलेट किया। एक्चुअली मैं एक बात बताऊं, छोटे बच्चे गीली मिट्टी के समान होते हैं, उनको जिस दिशा में मोड़ोगे उसी दिशा में। तो ये जो 20, 21, 25 का जो उम्र होता है, देखो लवासना जाओ ना, वहां जाकर के एक से एक लोग मिलेंगे, आप सारे पुराने दोस्त यार को भूल जाओगे। ये बात इस कच्ची उम्र में क्यों नहीं समझ में आता है लोगों को, मुझे समझ नहीं आता है। खैर, ये मैनिपुलेशन का जो घटना है, ये यूपीएससी कैसे खेलता है और पर्सनल लाइफ में भी किस तरह से खेला जाता है, यहां दिखाता हूं मैं आपको। देखो यहां पर आप देखोगे क्वेश्चन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, जैसे सोना, नूनू, बाबू, बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, हा कितना बढ़िया है। उसी तरह से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, ये तो पढ़े हैं, बहुत अच्छे से पढ़े हैं। लेकिन यहां पर ये क्वेश्चन नहीं निकलता और ये क्वेश्चन आपको छोड़ना पड़ेगा। अब आप बहुत ज़्यादा ज्ञानवान व्यक्ति हैं तब तो बनेगा। या वैसे देखो, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए पुडुचेरी इज हायर देन दैट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरे भाई साहब, जो इलेक्शन कमीशन कराता होगा उसको भी ये याद नहीं होगा, उसको भी डाटा देखना पड़ेगा। रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्टिव सीट्स, मतलब ही नहीं बनता, पता हो। हालांकि ये ऑप्शन सही है। अब देखो यहां पर दूसरा ऑप्शन, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ एमपी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ केरला। आपको मैं एक बात बताऊं कि 131 और 152 केरला का है और एमपी का 131 है। कौन इतना याद रखता है, पॉसिबिलिटीज है ही नहीं। ये भी गया, ये भी गया, तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ा जाता है। हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स, हायर इज द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ दैट स्टेट। यहां पर देखो एक शब्द है हायर, हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली। आपको सिंपल सा बात बताता हूं, आपने पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत में कि कैसे निकालते हैं। टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट्स डिवाइडेड बाय एमएलए, इलेक्टेड एमएलए इनटू 1/1000। अब यहां पर देखो ईच एमएलए डेट मतलब हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली, मतलब ये अगर हायर होगा तो ये ऑटोमेटिक लोअर होगा और यहां पर हायर दिया हुआ है। कहां मतलब 2-3 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर कहां आप सोच पाओगे, मुश्किल है। यहां आइए, द मेंबर्स नॉमिनेटेड टू आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और द लेजिस्लेटिव असेंबली। यहां पर तो आपको एक, यहां पर थोड़ा सा आप एलिमिनेट कर सकते हो, नॉमिनेटेड, ये तो लेता ही नहीं है, गया। इसका आंसर ओनली 1 है। लेकिन देखो इतना लॉजिक लगाने के बाद, वो भी एनालिसिस करने के बाद, 2 मिनट का टाइम मिलता है, 1 मिनट का टाइम मिलता है, नॉट पॉसिबल। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि यूपीएससी को क्वेश्चन को किसको पकड़ना है, किसको छोड़ना है। जैसे यूपीएससी में कौन सी किताब पकड़नी है, कौन सी किताब नहीं पकड़नी है, कौन सा इंस्टीट्यूट पकड़ना है, किसके कहने पर बात माननी है, किसके कहने पर नहीं माननी है, और कौन सा चीज़ करना है, इसका सिलेक्शन होना चाहिए। चलिए आपको मैं और दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूं। यहां पर देखिए, विद द रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा या ऑप्शनल वाले। एच लॉन्गलस्ट, अरे भाई साहब, रॉबर्ट सीवल, पता नहीं क्या कहां से आ गया, वाल्टर एलियट। हम वाल्टर एलियट के बारे में आप कह सकते हो ये विजयनगर साम्राज्य से है, क्या है ये, ना, इंग्लिश प्रेस, कॉलोनियल इंडिया, चर्चेज, प्रिंसली स्टेट्स। आंसर हालांकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होगा, लेकिन ना। चलिए आगे बढ़िए, कट कीजिए, आगे बढ़िए। आपको मैं बता रहा हूं कैसे आगे बढ़ना है। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप दिमाग लगा सकते हो, एलिमिनेशन टेक्निक से दिमाग लगाकर। द कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड 26 नवंबर एवरी ईयर प्रमोट्स कॉन्स्टिट्यूशन। ये सही है, और अगर ये सही है तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 गया, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट आर करेक्ट गया। तो सी वाला आंसर देखते हैं। इसको देखो यहां पर 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन इंडिया सेटअप ड्राफ्टिंग, मतलब 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू होता है और ड्राफ्टिंग कमेटी होगा, सवाल ही नहीं बनता है। तो दिमाग लगा लीजिए, इसका ओनली 1 करेक्ट होगा।
तो ये क्वेश्चन निकलता है, पॉलिटी का क्वेश्चन निकलता है। चलिए यहां पर देखिए, यहां पर टेक्निक लगाएंगे, आपको नहीं पता है डाटा। स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। यार इंडिया जैसा देश और बाकी मतलब ये देश चाइना वगैरह, इनके पास गोल्ड नहीं है क्या? साउथ अफ्रीका चले जाओ, हालांकि ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व है। गलत। नेक्स्ट, स्विट्जरलैंड हैज द सेकंड लार्जेस्ट, स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लैंडिंग, सॉरी गलत प्रोनाउंसिएशन होगा, सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लैंडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। वही बात, इंडिया जैसे दूसरे पीछे रह गए क्या? ये एक्सपोर्ट करेगा? नहीं, स्विट्जरलैंड छोटा सा तो देश है, ये नहीं करेगा, कॉमन सेंस लगाओगे तो। नेक्स्ट, स्विट्जरलैंड हैज द सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन द वर्ल्ड। ना ना ना, जब ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हालांकि इसमें ज्ञान की आवश्यकता है थोड़ी सी। यहां देखिए, रिसेंटली द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने एक पैक्ट साइन किया, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। चलो पैक्ट मान सकते हैं, अगर नहीं पढ़ा है तो समझ सकते हैं कि पैक्ट साइन किया होगा, लेकिन अगर पता है तभी आप इसको कर सकते हो, अदरवाइज करंट अफेयर में पढ़ा हो तभी कर सकते हो। दूसरा, द यूएसए एंड द ईयू, वही दोनों बातें हैं, क्लेम दैट थ्रू दिस दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। एक बात बताओ, टेक्नोलॉजी कोई कंपनी देगा क्या? कोई भी एक दूसरे को देगा क्या? या फिजिकल प्रोडक्टिविटी अंडर दियर कंस्ट्रक्शन देगा क्या? अगर डीप में जाकर के आप पढ़ोगे तब पता चलेगा ये नहीं होगा, ओनली वन होगा आंसर। मतलब बोथ स्टेटमेंट में आप देख लो। चलो आगे देखते हैं। यहां देखो, इंडिया अकाउंट्स फॉर 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स। इंडिया जो है एक्सपोर्ट गुड्स का एक्सपोर्ट करता है 3.2% गुड्स का, वस्तुओं का। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, हालांकि ये डाटा है और ये डाटा आपको सर्वे के अंदर मिलेगा, और सर्वे को देखना बड़ा ही टफ सब्जेक्ट होता है। अगर आपको इकोनॉमिक्स का पूरा अच्छी तरह से पता होगा, आइडिया होगा, तभी आप समझ पाओगे। जैसे चलो यहीं पर बताता हूं, 3.2 इतना नहीं हो सकता है, ये 1.8 के आसपास है, ये गलत। मेनी लोकल कंपनीज एंड सम फॉरेन कंपनीज, मतलब कुछ इंडिया की और कुछ बाहर की कंपनीज। पीएलआई स्कीम के बारे में आपने पढ़ा होगा, यहां प्रोडक्शन इंसेंटिव के बारे में है। पीएलआई स्कीम किसको बोलते हैं? जो कंपनी अच्छा पर जाए, ताकि कंपनी अच्छा परफॉर्म करे, उनको इंसेंटिव दिया जाए। तो यहां पर मेनी लोकल कंपनीज, इंडिया का तो होगा ही होगा। अब आपको कंफ्यूजन होगा एग्जाम के टाइम में, सम फॉरेनर कंपनीज, हाँ है, ये बातें सही होंगी, सेकंड नंबर आंसर इसका होगा। चलिए तो यहां पर आंसर निकालिए, सेकंड नंबर होगा। तो ए बी तो नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, स्टेटमेंट 2 इसका, तो डी आंसर हो जाएगा। मतलब इस ऐसे क्वेश्चन में एक अगर एलिमिनेट हो गया तो अगला आंसर निकल सकता है। यहां देखिए, द स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन, चलिए, लिमिट्स द लेवल ऑफ द बजटरी डेफिसिट, मतलब राजस्व घाटा। हो सकता है कि इस तरह का बात हो। चलिए, मेक्स द कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन टू शेयर दियर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। अगर आपने पढ़ा है तभी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, हालांकि ये गलत है, ये सही है। तीसरा वाला बात, इनेबल्स द कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन शेयर दियर टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी कोई देगा क्या एक दूसरे को? यहां आप एलिमिनेट कर सकते हो, टेक्नोलॉजी नहीं देगा, अगर आपका सिक्स सेंस चलेगा तो। और ये वाला ऑप्शन भी जाएगा, सिर्फ ये आंसर आएगा। मतलब कुछ क्वेश्चन को छोड़ना है, कुछ क्वेश्चन देखना है, करना है, और कुछ क्वेश्चन में रिस्क लेना है। तो रिस्क कहां लेना है, ये आपको, वही आपको किस तरह से पढ़ना है, ये रिस्क लेना है आपको खुद को लेना है। यहां ये नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और चीज, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये तो कर दिया ना मैंने, हाउस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट्स आर एलिजिबल टू इंक्लूड हायर असेंबली, हाँ ये तो कर दिया, ये लास्ट था। आज दोस्तों इतना ही आपको मैंने बताया। देखो, आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, अब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो है सो समझो नेचर को, और कहाँ से कौन सा चीज़ निकालना है इसको समझने का प्रयास करो, और स्मार्ट वर्क करो। हालांकि स्ट्रेटजी पे भी मैं डिस्कस करूँगा कि किस तरह से प्रीलिम्स को निकाला जाता है। चलिए आज के डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू।